नमस्ते। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसमें मेरा एक संदेश भी है, मेरी रिक्वेस्ट विनती है सभी हिंदुओं से कि हम सब शास्त्र में जो कहा गया है, शास्त्र संदेश, शास्त्र प्रमाण, जिसे हम आत्मा की आवाज़ भी कह सकते हैं, जो आत्मा में एक पुकार उठती है जब हम कुछ करने जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस आधार पर चलते हुए हम एकजुट होकर चलें। महाराष्ट्र में अगर आपने देखा होगा तो मराठी भाषा पर युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं कि जो हिंदी बोलता है और मराठी नहीं बोलता तो उसको कोई मारेगा या जो भी, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि स्थानीय भाषा मराठी है तो उसका पूरा सम्मान होना चाहिए, साथ में हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए। क्योंकि यदि वो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश और मराठी होनी चाहिए तो ऐसा क्यों नहीं वो कह रहे कि हिंदी और मराठी होनी चाहिए, इंग्लिश को बाहर कीजिए। या आप 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर मतलब क्या आपत्ति है। मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद है तो मैं तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाले उसमें पढ़ा हूँ, और हालांकि उसमें संस्कृत नहीं थी। तो भाषा के नाम पर युद्ध, फिर मतलब जिसे हम कहते हैं कास्ट के नाम पर लड़ाइयाँ, जनरल स्वर्ण कहते हैं, और ओबीसी, एसटी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में ये लड़ाइयाँ करते रहना। मेरे ख्याल से हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है हिंदू एक कॉमन आइडेंटिटी है जो हमें गौ माता से जोड़ता है। हिंदू ही है जो हमें गंगा से जोड़ता है, यमुना से जोड़ता है, कृष्ण भगवान से जोड़ता है, शिव जी से जोड़ता है, श्री राम जी से जोड़ता है, 33 कोटि देवी देवता से जोड़ता है, हमारी परम आराध्या गौ माता से जोड़ता है। तो हमें हिंदू रहकर, एकजुट रहकर, एक धर्म के भले के लिए कार्य करना चाहिए, अपने अपने कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। आपसी युद्ध से कुछ नहीं होगा, आपसी विद्वेष से जो मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को एक बहुत इजी ग्राउंड मिल जाता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ साजिशें रचने में, क्योंकि हिंदू आपस में ही लड़ेगा तो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के लिए आसान हो जाएगा कन्वर्ट करना उन्हें अपने अपने मज़हब में। तो हमें, जिसे एक कॉमन मतलब काफ़ी मशहूर हुआ था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस सिद्धांत पर चलना चाहिए। नमस्कार।